द विज़ार्ड स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है लिग्नोसैट। हम जानेंगे कि लिग्नोसैट क्या है, तो चलते हैं। दुनिया में पहली बार जापानी शोधकर्ताओं ने लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे सितंबर में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो पहला सवाल हमारा यहीं से पूरा हो जाता है कि कौन से देश ने लिग्नोसैट का उपग्रह बनाया है। तो ये जापानी शोधकर्ताओं ने बनाया है। लिग्नोसैट लिग्नो यानी कि लकड़ी के लैटिन शब्द और सैटेलाइट का मिश्रण है। यह क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के सदस्यों वाली एक टीम द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य जो है वो अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी की पर्यावरण मित्रता और लागत प्रभावशीलता का लाभ उठाना है। हम सभी जानते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसलिए पर्यावरण फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। तो इसे मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है, जिसे इसकी स्थायित्व और अनुकूलनशीलता के लिए चुना गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें लकड़ी का उपयोग किया क्यों गया है। तो लकड़ी के उपग्रह को उसके मिशन के समापन पर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। धातु के उपग्रहों के विपरीत, जो पुनः प्रवेश के दौरान धातु के कणों की उत्पत्ति के कारण वायु प्रदूषण के जोखिम को पैदा करते हैं, लकड़ी के उपग्रह इन चिंताओं को कम कर देते हैं। हम जानते हैं कि स्पेस में सारे देशों में, विश्व के जितने भी देश हैं उनमें होड़ लगी हुई है अपने सैटेलाइट्स भेजने की, लेकिन कोई भी पर्यावरण के बारे में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जापान ने ये देखा और ये कर दिखाया है लकड़ी का यूज़ करके। लिग्नोसैट को सबसे पहले कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX रॉकेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भेजा जाएगा। ISS पर पहुंचने के बाद इसे इसके स्थायित्व और शक्ति का परीक्षण करने के लिए जापानी प्रयोग मॉडल से छोड़ा जाएगा। शोधकर्ताओं को उपग्रह से डाटा प्राप्त होगा ताकि वे इसके प्रदर्शन की निगरानी कर सकें। इसमें तनाव के संकेत और अत्यधिक तापमान परिवर्तनों का सामना करने की क्षमता शामिल है। अब यहाँ पर ISS का जिक्र हुआ है, तो ISS को भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह एक रहने योग्य अंतरिक्ष यान है जो लगभग 420 किलोमीटर यानी 260 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अद्वितीय सहयोगी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, अनुसंधान सुविधा और रहने की जगह के रूप में कार्य करता है। ये इसकी फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कितने देशों के सहयोग से ISS बना है। थैंक यू सो मच।